नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देख रहे थे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के जो कवि है वह कवि हमने देखे थे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं वह उन कवियों का परिचय तथा उनकी रचनाओं का परिचय हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पढ़ाना प्रारंभ करने से पूर्व बताना चाहते हैं कि हम जो है नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी के लिए निःशुल्क अध्ययन करवाते हैं। यह जो अध्ययन हो रहा है हमारा, यह हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे द्वारा लिखित है, और यह किताब प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टिकोण से हम आपके सामने यह किताब लेकर आए हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं उनका कालक्रमानुसार क्रम क्या है, यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं उनमें सर्वप्रथम आते हैं नाथूराम शर्मा शक्कर। नाथूराम शर्मा शक्कर का जन्म जो है 1859 में होता है, और इनकी मृत्यु 1932 में होती है। और नाथूराम शर्मा शक्कर का जो जन्म स्थान है वहाँ अलीगढ़ है। अभी नाथूराम शर्मा शक्कर की जो रचनाएं हैं वहाँ देखते हैं। अनुरागा रत्न, शक्कर सरोज, शंकर सर्वस्व 1951, गर्भरंडा रहस्य। ये नाथूराम शर्मा शक्कर की गर्भरंडा रहस्य बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। उसके बाद आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में होता है, और उनकी मृत्यु 1907 में होती है। बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म स्थान है वह है रोहतक। रोहतक वह हमारी जो लाल पान की बेगम नहीं, महिला आंचल उपन्यास में रोहतक स्टेशन का उल्लेख आया है, वही स्थान है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है रोहतक में हुआ है। इनकी रचनाएं जो है स्फुट कविता है 1905। उसके बाद आते हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन का जन्म 1867 में होता है, और इनकी मृत्यु 1930 में होती है। और इनका जन्म जो है लाला भगवान दीन का फतेहपुर में होता है, और इनकी रचनाओं में है वीर छत्रानी। लाला भगवान दीन की रचना है वीर छत्रानी। उसके बाद आते हैं वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। यह जो है लाला भगवान दीन की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म जो है 1868 में होता है, और इनकी मृत्यु 1915 में। जबलपुर में इनका जन्म होता है राय देवी प्रसाद पूर्ण का। इनकी रचनाओं में है धाराधर धावन जो 1902 में प्रकाशित है। उसके बाद है स्वदेशी कुंडल जो 1910 में प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं। यह जो है लाला भगवान दीन की रचनाओं में मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, बसंत योग 1912 और पूर्ण संग्रह। यह पूर्ण संग्रह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे के कवि है सैयद अमीर अली मीर। सैयद अमीर अली मीर यह भी द्विवेदी युग के बाहर के कवियों में है। इनका जन्म होता है 1873 में, और इनकी मृत्यु होती है 1937। और कहा जाए तो सैयद अमीर अली मीर का जन्म सागर में होता है। इनकी रचना देखते हैं उल्लाहना पंचक और अनियुक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु का जन्म 1875 में होता है, और इनकी मृत्यु 1947 सागर में ही इनका जन्म हुआ है। कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं हैं महिषासुरवध, विनय पचासा, पद्म पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आगे देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 में होता है, और इनकी मृत्यु 1972 और उन्नाव में इनका जन्म होता है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाओं में कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। यह जो है यह रचना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। आगे देखते हैं रूपनारायण पांडे। रूपनारायण पांडे का जन्म 1884 में होता है, और लखनऊ में इनका जन्म होता है रूपनारायण पांडे का। इनकी रचनाएं हैं पराग 1924, वन वैभव। आगे देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी।
रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1879 में होता है और इनकी मृत्यु 1962 में। जौनपुर में इनका जन्म हुआ है रामनरेश त्रिपाठी का। इनकी रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। यह जो है रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म जो है 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 1960, रीवा में इनका जन्म होता है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के रचनाएं हैं माधवी, मानसी, संचिता, ज्योतिषमती। यह जो है ठाकुर गोपाल चरण सिंह की रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 में होता है और इनकी मृत्यु 1984 में। बालापुर में इनका जन्म, बालापुर है जो है मध्य प्रदेश में है। ये बालापुर हमारे महाराष्ट्र में भी है। एक आंसू, इनकी रचनाएं है मुकुटधर पांडे की। आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम, ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अभी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। द्विवेदी युग के जो बाहर के कवि थे उन कवियों में समस्या पूर्ति और अतिशोक्तिपूर्ण कविता रचने में प्रवीण कौन थे? तो नाथूराम शर्मा थे, याद रखिए। नाथूराम शर्मा शक्कर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियाँ प्राप्त है। याद रखिए, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, यह उपाधियाँ किसको प्राप्त है? तो नाथूराम शर्मा शक्कर को प्राप्त है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, नाथूराम शर्मा शक्कर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, नाथूराम शर्मा शक्कर के किस रचनाओं में विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन है? तो गर्भारंडा रहस्य में है। याद रखिए, गर्भारंडा रहस्य में इन रचनाओं का किसका, विधवाओं की बुरी स्थिति का वर्णन है और मंदिरों में जो अनाचार होता है उसका वर्णन है। आगे है रायदेवी प्रसाद पूर्ण। रायदेवी प्रसाद का उपनाम है पूर्ण और सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। यानी रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने 1902 में जो कालिदास का मेघदूत नामक ग्रंथ था उस ग्रंथ का ब्रज भाषा में अनुवाद रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने किया हुआ है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में किस शीर्षक से? धाराधर धावन। रायदेवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं। अभी रायदेवी प्रसाद पूर्ण की जो खड़ी बोली में रचित कविताएं हैं वह कौन सी है? तो उसमें है आलमतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत। यह जो है रायदेवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं। आगे देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार हिंदी व्याकरण है। यानी कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? तो हिंदी भाषा का पाणिनि भी, यानी हिंदी व्याकरण। यानी कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धि किस किताब से हुई? तो हिंदी व्याकरण नामक किताब से हुई। और कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। याद रखिए, कामता प्रसाद गुरु का भैसासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। यानी कामता प्रसाद गुरु का जो रचना है भैसासुर वध और विनय पचासा, ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में रचित है। और पद्य पुष्पावली यह खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं। यानी गया प्रसाद शुक्ल जो थे वह श्रृंगारिक कविताएं सनई उपनाम से लिखते थे। यानी सनई उपनाम से श्रृंगारिक कविताएं कौन लिखता था? तो गया प्रसाद शुक्ल। और गया प्रसाद शुक्ल का ही उपनाम जो है सनई है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं, कौन सी कविताएं? श्रृंगारिक कविताएं सनई उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावना की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। याद रखिए, सनई और त्रिशूल यह किसके उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल
इनके ही उपनाम है सनई और त्रिशूल। श्रृंगारिक कविताएं गया प्रसाद शुक्ल सनई उपनाम से लिखते थे, और राष्ट्रीय जो कविता है, राष्ट्रीय भावना की जो कविताएं हैं, वह गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनई खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। यानी खड़ी बोली में सवैया और कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में खड़ी बोली में कौन प्रवीण थे? तो गया प्रसाद शुक्ल सनई थे, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। यानी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी है। और स्वच्छंदतावादी के प्रथम कवि कौन है? तो यह हमें आप कमेंट करके बताइए। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे हैं। यानी रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न ये शीर्षक से जो 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे, किसके आधार पर लिखे हैं? काल्पनिक लिखे हैं, कल्पना के आधार पर लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो मानसी नाम से प्रकाशित है, याद रखिए। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। यानी कविता कौमुदी, इस कविता में 8 भागों में, यानी कविता कौमुदी यह जो किताब है, कविता कौमुदी इस शीर्षक की जो किताब है, ये किताब कितने भागों में है? 8 भागों में है। और इसमें जो ग्राम गीत होते हैं, ग्राम गीतों का उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन है। यानी रामनरेश त्रिपाठी के किस कविता संग्रह में उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है? तो कविता कौमुदी में किया है, 8 भागों में। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है, पाया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। अनुज का मतलब थे भाई या छोटे भाई। मुकुटधर पांडे जो थे वह लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। अभी हमने मिश्र बंधु पता है, लेकिन पांडे बंधु कौन कौन है? निम्नलिखित में से पांडे बंधु कौन है, पहचानिए। ऐसा प्रश्न समझो पूछ गया तो मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रतिकार माने जाते हैं। यानी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रतीककार कौन माने जाते हैं? तो मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। द्विवेदी काल, यानी द्विवेदी काल के जो ब्रज भाषा में लिखने वाले थे वह कौन हैं? कवि। द्विवेदी काल ब्रज भाषा काव्य काल क्रमानुसार, यानी द्विवेदी युग में या द्विवेदी काल खंड में ब्रज भाषा में जो भी रचनाएं लिखी गई है उनका कालक्रम आज अब हम देखेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का मूल नाम जो था जगन्नाथ दास था। रत्नाकर इनका उपनाम था। जगन्नाथ दास का मूल नाम जगन्नाथ दास और उपनाम रत्नाकर। इनका जन्म जो है 1866 में होता है और इनकी मृत्यु 1932 में। इनके पिता का नाम, जगन्नाथ दास के पिता का नाम क्या है? तो पुरुषोत्तम दास है। और गुरु का नाम है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु का नाम है और नवनीत लाल चतुर्वेदी, और उपनाम जो है रत्नाकर है। इनके बारे में पढ़ते हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखते हैं। यानी उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो रत्नाकर लिखते थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर की प्रमुख जो काव्य कृतियाँ है वह देखते हैं। गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कल काशी, वीरा अष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रत्नाकर ने क्या किया है? जो अंग्रेजी विद्वान थे पोप, इनका ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का किसमें? रोला छंद में समालोचना दर्श, यानी रोला छंद में समालोचना दर्श इस शीर्षक से, इस टाइटल से अनुवाद किया है।
आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न का जन्म 1880 में होता है और उनकी मृत्यु 1918 में। समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किया है। यानी सत्यनारायण कविरत्न, इनकी पूरी रचनाओं का संपादन जो है बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नाम से किया हुआ है। संपादन करके फिर उसको संकलन करके संपादन करके फिर उसको प्रकाशित कराया है। किसके? सत्यनारायण कविरत्न के रचनाओं का संपादन किसने किया है? तो बनारसीदास चतुर्वेदी ने। इससे किया है टाइटल से, तो हृदय तरंग शीर्षक से किया है। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कविरत्न कौन है यहाँ पर? तो सत्यनारायण का ही उपनाम है कविरत्न। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेम कली। कविरत्न ने बहुभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेश का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। यहाँ पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है सामने। कविरत्न ने सत्यनारायण का ही उपनाम है कविरत्न। इन्होंने क्या किया है? बहुभूति यानी रामचरितम, यह किसका ग्रंथ है? बहुभूति का है। और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस, यानी लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी काव्य कौन सा था? तो होरेशस था। इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अभी द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण जो कवि है वह नहीं, द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य, यानी द्विवेदी युग में किन कवियों ने महाकाव्य लिखे हैं वहाँ देखते हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन 1943, यानी कृष्णायन किसका महाकाव्य है? तो द्वारका प्रसाद मिश्र का है। बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत 1946, बलदेव प्रसाद मिश्र का ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण महाकाव्यकार है। तो बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत 1946, उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला 1931। ये मेरे ख्याल से तक्षशिला अभी हाल ही में तेलंगाना सेट में पूछा गया है। प्रताप नारायण पुरोहित का नल नरेश 1933। नल नरेश किसका है? तो प्रताप नारायण पुरोहित का है 1933। उसके बाद आता है गुरुभक्त सिंह का महाकाव्य है नूरजहां 1935, विक्रमादित्य 1947। उसके बाद आते हैं अनूप शर्मा का है सिद्धार्थ 1937, शर्वानी 1948, वर्धमान 1951। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी, जौहर 1945। मोहनलाल महतो का है आर्यावर्त 1943, हरदयालु सिंह दैत्यवंश 1940, रावण 1952। हरदयालु सिंह का है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है हम बाद में देखते हैं। ये काव्य पंक्तियाँ ही है। ये काव्य पंक्तियाँ बाद में देखेंगे। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी मुझसे कह कर जाते। सुनो, ये छायावाद का जो कालक्रम है वह 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुंदर पांडे, यानी हिंदी में छायावाद का प्रवर्तक किसको स्वीकार किया गया है रामचंद्र शुक्ल ने? तो वह है मुकुंदर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित कराया। यानी जबलपुर से जो एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में 1920 में मुकुंदर पांडे ने एक लेख जो है प्रकाशित किया 4 किस्तों में, 4 भागों में। उसका शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद शीर्षक से। हिंदी में छायावाद शीर्षक से यह लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो जबलपुर से प्रकाशित यानी जबलपुर के प्रकाशित होने वाली पत्रिका में यह लेख छपा था।
मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रवक्ता स्वीकार किया जाता है, यानी सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है। यानी सबसे प्रथम छायावाद शब्द जो है किसने लिखा है, तो मुकुटधर पांडे ने लिखा है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित कराया। याद रखिए, सरस्वती यानी सरस्वती पत्रिका में। ये जो है मिलान करने में पूछा जा सकता है, हिंदी में छायावाद और उसके बाद क्या है हिंदी में छायावाद। सर्वप्रथम हिंदी में छायावाद किसका है, मुकुटधर पांडे का भी है। और उसके बाद यह जो है हिंदी में छायावाद ये किसका है, यह जो है सुशील कुमार का भी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित कराया, यानी यह जो है सुशील कुमार का जो हिंदी में छायावाद है, ये किस प्रकार का लेख है, एक संवादात्मक लेख है, बातचीत के रूप में है। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था, यानी एक संवादात्मक लेख जो था सुशील कुमार का हिंदी में छायावादी, यह संवादात्मक लेख है। और इस संवादात्मक लेख में 4 लोगों ने भाग लिया था। वह कौन कौन से 4 लोग हैं, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रानंद पंत। यानी जो संवादात्मक लेख था सुशील कुमार का यहाँ पर सुशील कुमार का संवादात्मक लेख में 4 लोग थे। वह 4 लोग कौन से थे, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू और चित्रकार राम नरेश जोशी और उसके बाद है सुमित्रानंद पंत। यह 4 लोगों ने हिंदी में छायावाद जो सुशील कुमार का था इस लेख में भाग लिया था, संवादात्मक। अभी रामचंद्र शुक्ल का काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद की विभिन्न परिभाषा, यानी परिभाषाएं जो है व्याख्यायित, इसको अंग्रेजी में डेफिनेशन बोलते हैं। अभी मुझे याद आया है, जब मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था, व्याकरण में शायद अविकारी शब्द कुछ तो पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि आप पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं और बाद में समझते हैं। तो बच्चे पूछने लगे कि सर परिभाषा क्या होती है। फिर बाद में उसको बताना पड़ा कि डेफिनेशन, तब जाके उनको परिभाषा मतलब क्या है समझ में आया। यानी अंग्रेजी की ओर हम कितना झुकाव है हमारा। चलो खैर कोई बात नहीं है। रामचंद्र शुक्ल छायावाद की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। यानी छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, ऐसा यदि कथन आता है तो किसका है, वह रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अवलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। यानी प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना, जो कीवर्ड होता है, जो ब्लॉग राइटिंग यदि आपने देखा है, उस ब्लॉग राइटिंग में कीवर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कोई लेख लिखते हैं ब्लॉग पर और वो सर्चिंग में आने के लिए वह कीवर्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। कीवर्ड का मतलब होता है कि प्रचलित शब्द। उसी प्रकार डेफिनेशन या कोई परिभाषा याद रखना है तो उसके जो महत्वपूर्ण कीवर्ड है वह कीवर्ड याद रखना चाहिए। पूरे लाइन बाय लाइन या शब्द दर शब्द किसी को याद नहीं रहता है। तो रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा में कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, तो छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए, ये एक हो सकता है। फिर रहस्यवाद, फिर उसके बाद क्या है, संबंध काव्य वस्तु से, कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अवलंबन, यानी अज्ञात प्रियतम को अवलंबन करता है। यह जो कीवर्ड है, महत्वपूर्ण शब्द है, उसको आप याद रखिए परीक्षा में। सभी लाइन बाय लाइन किसी को याद नहीं रहता है, एक गिने चुने लोग होंगे कि जिसको लाइन बाय लाइन शब्द दर शब्द याद रहता है। चलो पढ़ते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल कहते कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अवलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में, यानी चित्रमयी भाषा में, याद रखिए चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है।
छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यानी पहला क्या कहते हैं, दो अर्थों में छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में। पहला जो है काव्य वस्तु के बारे में पूछते हैं, रहस्यवाद, और दूसरा क्या है, जो काव्य की जो पद्धति है, काव्य लिखने की जो शैली है, पद्धति है, उसके आधार पर उसके अर्थ में समझते हैं शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं? नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं, जो प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य, यानी प्रकृति की जो सूक्ष्म सौंदर्य है, व्यक्ति सौंदर्य में, यानी जो प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य है, उस प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य का व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वो कौन कहता है? तो नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, यानी जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, जब वेदना के आधार पर, यानी वेदना, दर्द, दुख, गम होता है, उसके आधार पर सहानुभूति की अभिव्यक्ति, यानी उसके आधार पर दर्द, गम जो है, उसके आधार पर वेदना जो है, उसके आधार पर सहानुभूति की अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यानी जब दिल का दर्द जो है या गम जो है, वेदना जो है, वह सहानुभूति जो है अभिव्यक्त करने लगा इंसान, वह हिंदी में छायावाद नाम से जाना जाने लगा, पहचाना जाने लगा। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के आधार साथ सहानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये किसका है? छायावाद की विशेषताएं हैं। ये किसके परिभाषा में आया है? तो यह जयशंकर प्रसाद की परिभाषा में आया हुआ शब्द है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है महादेवी वर्मा, छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री है। महादेवी वर्मा क्या कहती है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यानी क्या कहा है? सर्वात्मवाद। मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद है। यह महादेवी वर्मा कहती है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह कौन कहता है? तो महादेवी वर्मा कहती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? छायावाद सूक्ष्म के प्रति छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी ये यहाँ पर कीवर्ड क्या हो सकता है याद करने के लिए हमारा? छायावाद जो है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। यानी नगेंद्र क्या कहते हैं? छायावाद जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति, यानी छायावाद क्या है? छायावाद में लिखी हुई रचनाएं क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की क्या है? भाव पद्धति है। जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। यानी जीवन के प्रकार भावात्मक दृष्टिकोण से, भावात्मकता के साथ देखने का दृष्टिकोण है। यह कौन कहता है? तो नगेंद्र कहते हैं। आगे किसकी परिभाषा है? तो वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उनके साथ मध्यवर्गीय असंगत पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी है। यानी ये मध्य वर्ग, असंगति, पराजय और पलायन की भावना, ये किसके परिभाषा के शब्द है? तो यह है रामविलास शर्मा के। आगे देखते हैं नामवर सिंह की परिभाषा। नामवर सिंह क्या कहते हैं? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। यानी राष्ट्रीय जागरण किसके परिभाषा का शब्द है? यह राष्ट्रीय जागरण तो नामवर सिंह की परिभाषा का शब्द है राष्ट्रीय जागरण, याद रखिए।
छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पूरी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यानी नामवर सिंह क्या कहते हैं, छायावाद जो है उस राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का नाम है जिस अभिव्यक्ति में क्या हुआ, जो पुरानी रूढ़ियाँ थी उन पुरानी रूढ़ियों को त्यागना, उस पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना और स्वदेशी पराधीनता से। यानी स्वदेशी का मतलब क्या है, हमारे देश पर पहले अंग्रेज़ों का जो राज्य था उस अंग्रेज़ों से मुक्त होना। यह किसके परिभाषा का अर्थ होता है, तो यह है नामवर सिंह के। याद रखिए, नामवर सिंह के परिभाषा को याद करने की जो बात आती है या परीक्षा में यह परिभाषा देकर पूछा जाए कि यह उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा की गई है छायावाद की, तो यहाँ पर याद रखने जैसे शब्द कौन से हैं, तो राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, उसके बाद क्या है पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति और विदेशी पराधीनता से मुक्ति। यह जो शब्द याद करते हैं तो यह परिभाषा नामवर सिंह की है, आपको याद आ जाता है और यहाँ पर हमारा जो भी अंक है वह प्राप्त होता है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। नामवर सिंह कहते हैं छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। फिर उसके बाद आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, वहाँ पहली बार क्या कहा गया है याद रखिए। छायावाद की परिभाषा जो दी गई है और सबसे प्रथम वह शब्द आता है, तो वह शब्द किसके परिभाषा में आया हुआ है, तो वह शब्द जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। कौन सा? शक्ति काव्य पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यह किसकी परिभाषा है, तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह जो है इसके आगे का भाग हम कल देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ भी कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत सारा हौसला बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।